नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे है बच्चों, बताइए पढ़ाई कैसे चल रही है। पेपर तो सारा अच्छा ही हुआ है। अब हम लोगों की बारी है जो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पेपर जो है 7 तारीख को है, यानी कल। जैसे मैं आज मॉडल पेपर डाल रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा विलंब हो गया, इसके लिए सॉरी। तो आज जो हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाए हैं बच्चों, जो हुबहू परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर लगाए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, कक्षा 12 रसायन विज्ञान मॉडल पेपर, और ये जो है 7 तारीख को होगा बच्चों। कितने तारीख को होगा प्यारे बच्चों? 7 मार्च। 7 मार्च को होने वाला है प्यारे बच्चों। और ये जो है 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होगा प्यारे बच्चों? 70 नंबर का होगा। जैसे आप जानते हैं कि 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल में होता है और ये 70 नंबर जो लिखित परीक्षा में होता है। तो चलिए बिना देर लगाए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? और देखिए, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, वो 6 क्वेश्चन होगा, 6 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का होगा। जैसे यहाँ हम लिख भी दिए हैं, यहाँ बता भी दिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो नहीं है प्यारे बच्चों, उसको छांटना है, देखना है। तो पहला है पृष्ठ तनाव, फिर बी है परासरण दाब, सी है वाष्प दाब में अवनमन, डी है हिमांक में अवनमन। तो यहाँ अगर आप लोग पढ़े हैं विलयन सॉल्यूशन चैप्टर, तो इसमें स्पष्ट रूप से हम पढ़ाए हैं कि परासरण दाब की उसमें बात हुई थी विशेषताएं में, गुण में। वाष्प दाब के अवनमन में हम लोग पढ़े थे संख्यक गुणधर्म में, और हिमांक में अवनमन भी पढ़े थे, लेकिन पृष्ठ तनाव की चर्चा नहीं हुई थी प्यारे बच्चों। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, नहीं पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो क्या होगा? ए सही होगा। यानी उसमें नहीं वाला पूछ रहा है तो ये क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध जल की मोलरता है, शुद्ध जल की मोलरता है क्या? ए है 100 मोल, बी है 55.5 मोल, सी है 18 मोल, और डी है 50 मोल। तो प्यारे बच्चों, जब आप सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन हम बताए थे, वीडियो हमारा देख लेंगे, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्योंकि ये मॉडल पेपर है बच्चों, इसमें टाइम बहुत थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा अगर टाइम देंगे तो कई घंटा के वीडियो हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए हम जितना सटीक है उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं शॉर्टकट में। बाकी आप लोग मेरा वीडियो देख लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो शुद्ध जल की मोलरता को याद रखेंगे, 55.5 m होता है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो आप कमेंट कर देंगे, हम रात में इसका सोल्यूशन भी बता देंगे। हालांकि हल्का फुल्का सोल्यूशन हम डालेंगे, इसमें बताएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे प्रश्न उतार देंगे, सोल्यूशन भी थोड़ा सा हम बताएंगे। चलिए, तो ख में शुद्ध जल की मोलरता 55.5 m, m का मतलब मोल होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, सेल स्थिरांक की इकाई है एस, यानी साइमन प्रति सेंटीमीटर, यानी इनवर्स सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, सी जो है साइमन सेंटीमीटर है, और डी जो है सेंटीमीटर इनवर्स, यानी प्रति सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए, समय दिए हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो इसका सही आंसर जवाब हो जाएगा बच्चों, सही इसका आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी, यानी सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी अगर आएगा प्रति सेमी, प्रति सेमी, ठीक है, क्योंकि यही प्रति आएगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स के रूप में हो जाता है। चलिए, तो हमारा डी जो है ऑप्शन सही है। घ है आर्हेनियस समीकरण है। याद कीजिए प्यारे बच्चों, बार बार हम गेस किए थे, बताए भी थे कि आर्हेनियस समीकरण जो है किसी रूप में आ सकता है, या तो 2 नंबर में आ जाए कि आर्हेनियस समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है आर्हेनियस समीकरण, या बहुविकल्पी में भी उसका समीकरण दे दे और पूछ दे। जैसे यहाँ हमने दिया है, यहाँ पे आर्हेनियस समीकरण है k = -ae के पावर -ea बटा RT, बी है k = ae के पावर -ea बटा RT, और सी है k बराबर ae के पावर ea बटा RT, और डी है k बराबर e के पावर -ea बटा RT। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर।
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। हाँ देखिए, इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए आर्हेनियस समीकरण में यहाँ माइनस होता नहीं है, यहाँ होता है लेकिन यहाँ नहीं होता है, तो इसलिए गलत ऑप्शन है। यहाँ देखिए, ये देखिए के बराबर ए ई माइनस ए बटा टी, ये कुछ सही लग रहा है, लेकिन फिर देख लीजिए सी ऑप्शन, के इक्वल टू माइनस ए, यहाँ माइनस है ही नहीं इसलिए गलत है। और यहाँ देखिए, यहाँ ए है ही नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ ए है ही नहीं इसलिए ये गलत है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, ये सही होगा, ये बी, के इक्वल टू ए के पावर माइनस, ये माइनस यहाँ पे है, ऊपर है प्यारे बच्चों, ये माइनस जो है ऊपर है, इसके पास है, ठीक है ना, माइनस जो है यहाँ है, माइनस ए बटा आर टी। तो इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए। बहुविकल्पी में 2 क्वेश्चन और आता है, मतलब 6 क्वेश्चन रहता है, तो 2 क्वेश्चन और बताएंगे, इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग पहुंचते हैं अंग पर। 4 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। ये अंग जो है और च, अंग और च, ये हम लोग 2 क्वेश्चन और इसमें देखेंगे। तो ये भी जो है प्यारे बच्चों 1-1 नंबर का हो, यानी 6 नंबर हम लोग का कवर हो जाएगा बहुविकल्पी से। तो अंग है कि निम्न में से उदासीन लिगेंड है। जैसे आप लोग लिगेंड पढ़े हैं, तो कौन ऐसा है जो उदासीन है, यानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है? क्या सीयर है, बी NO है, सी H2O है, NO2 है। तो इसमें से प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि जो उदासीन लिगेंड होता है वो H2O होता है, यानी जल होता है, H2O लिगेंड जो है उदासीन होता है। बाकी किसी न किसी पर धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, लेकिन जल ऐसा है, यानी H2O है, जो क्या होता है, उदासीन लिगेंड होता है। और बाकी सब क्या है, या तो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो है सी सही होगा। चलिए 6 और अंतिम देखते हैं बहुविकल्पी का। लेंथेनाइड श्रेणी में समान ऑक्सीकरण अवस्था है। आपको याद होगा कि जब एफ ब्लॉक का हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे, तो उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक तो लेंथेनाइड और दूसरा एक्टिनाइड। तो ये लेंथेनाइड की बात हो रही है प्यारे बच्चों। लेंथेनाइड श्रेणी में समान ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 है कि +4 है कि +3 है कि +6 है। तो याद रखेंगे जितने लेंथेनाइड श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? +3। तो इस तरह से हम लोग बहुविकल्पी का 6 क्वेश्चन कवर कर लिया, 6 नंबर का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो होता है 2-2 नंबर का आता है, उसको देखते हैं। फिलहाल इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ये जो है इसमें जो है 4 क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी 8 नंबर की इसमें हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं दूसरा का लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। प्यारे बच्चों सारा चीज हम बताए हैं, यहाँ जो है सिर्फ क्वेश्चन को हम सिलेक्शन किए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बखूबी दोहरा लेंगे, याद कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा परीक्षा में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लिगेंड क्या है, सारा चीज हम बताए हैं, उसको एक बार पुनः देख लेंगे, याद कर लेंगे, उदाहरण सहित समझिए, यानी उदाहरण सहित को समझाएंगे। ख है समपराश्री विलयन से क्या समझते हैं। ये सारा चीज बताए हैं, विलयन चैप्टर से है प्यारे बच्चों। सम मतलब बराबर, पराश्री मतलब पराश्रण करना, यानी समपराश्री विलयन से क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रिया आप लोग याद करके जाएंगे। हो सकता है कि तीनों में से कोई एक आज जरूर रहेगा, एक परीक्षा में पेपर में देखने को जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, डिफिनेशन सहित, उदाहरण सहित इसको याद कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं, क्यों। इसमें आप लोगों को यह देना है कि संक्रमण धातु क्या है। पहले तो संक्रमण धातु का डिफिनेशन लिख देंगे, फिर उनके जो यौगिक हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा चीज हम बताए हैं, उसको देख लेंगे, रीजन इसका देख लेंगे, और बाकी लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन क ख ग घ यानी जो 8 नंबर का है हम लोग कवर कर लिए। यानी ये क्वेश्चन आप लोग पूरा तैयारी करके जाएंगे परीक्षा में। जितना जितना यहाँ सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप भली भांति देख लेंगे। इससे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस तरह से इसको देखिए, हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि नर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, उसके बाद से शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस सब में से और दवाई में से कुछ न्यूमेरिकल बनता है प्यारे बच्चों, तो उसको भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे, देखेंगे। फिलहाल इसको लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को, और भली भांति इसको तैयार करके जाएंगे। चलिए इसको लिख लीजिए।
हाँ तो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क, ये भी जो है दो नंबर का क्वेश्चन होगा और ये भी 4 क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो इस तरह से इसमें भी कितना क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन और 8 नंबर का। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 3 का क, 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल तो 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, इससे आप वंचित नहीं रह पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को भी आप भली भांति तैयार करके जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जबकि के बराबर 39 यानी इसका अणु भार दिया हुआ है और सी यानी क्लोरीन का अणु भार 35.5 दिया हुआ है। तो ये हम बताए थे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक ना। चलिए खा है हेनरी का नियम उदाहरण सहित समझाइए। हेनरी का नियम भी लगना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। हेनरी का नियम जो बिलियन से ही है, तो हेनरी का नियम आप देख लेंगे, इनके नियम को लिख लेंगे और इसको उदाहरण द्वारा समझा देंगे। चलिए ग है कि 72 ग्राम जल का, ये भी न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का प्रभाव ज्ञात करना प्यारे बच्चों, मोल प्रभाव ज्ञात करना है। ये भी 2 नंबर का है। और घ है संयुक्ता बंध यानी जिसको VBT बोलते हैं, यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से क्या समझते हैं। ये जो है आपका उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर से यानी 5वां चैप्टर से ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है 3 का 4 क्वेश्चन में 3 में 4 क्वेश्चन पूछता है क ख ग घ करके, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन आप लोग भली भांति तैयार कर लेंगे। ये हमने मॉडल पेपर में सेलेक्ट किया है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी रूप में, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, ठीक ना, चाहे 5 नंबर में भी आ सकता है, उसमें जोड़ करके आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 4 क्वेश्चन भी क ख ग घ 4 भागों में बटा हुआ है और प्रत्येक जो है क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसलिए इस तरह से हम लोग का ये 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 3 चौको 12 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है चौथा का टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। टालेन अभिकर्मक हम वो भी बताए हैं प्यारे बच्चों, एकदम बताए हम, और इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी बताए हैं प्यारे बच्चों। इसलिए इस क्वेश्चन को भली भांति याद करके कंप्लीट करके कवर करके आप जाएंगे परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9 यानी 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धवायु काल का 10 गुना होता है। यानी को सिद्ध करना है, यानी यहाँ बताना है कि कितना है। और प्यारे बच्चों हम थोड़ा सा यहाँ संकेत कर दे रहे हैं यहाँ पे, हालांकि जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ जो है थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं कि कैसे लगेगा। ये जैसे यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, फिर से मिटा देंगे, कैसे लगेगा थोड़ा सा आगे, क्योंकि न्यूमेरिकल है, बच्चे न्यूमेरिकल में अक्सर परेशान रहते हैं। देखिए 99.9 है, यानी ये जानते हैं किसका भाग है, ये है आपका x का भाग, यानी सूत्र जानते हैं, ये बराबर होता है आपका 100 में क्या है 99.9, यानी x है आपका 99। आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, K=2 होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। K= आपका फॉर्मूला होता है 2.303 इंटू टी और log A/A-x, यही होता है। तो A-x जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 100 - 99 - 9 = 0.1 हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या होगा 0.1 हो जाएगा। अब ये जो सूत्र परख दीजिए, टी का मान दिया ही है, ठीक ना, वो दिखाना है कि उसका 10 गुना होता है। ए का मान ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, A - A का मान इतना हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा हिंट करते हैं, आप लोग कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ग है
कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को क्या करना है प्यारे बच्चे, उल्लेख करना है। चलिए तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, इसकी विशेषताओं को भी याद कर लेंगे, और उसके बाद से हम लोग ह पर पहुंचते हैं कि एक प्रथम कूट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ यानी अर्ध आयुकाल यानी अर्ध वायु का गणना करना है। तो ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, अगर कहेंगे तो फिर से थोड़ा सा हम दोहरा देंगे, बता देंगे कि ये कैसा किस तरह से होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे इस सूत्र में, ये इस सूत्र का जैसे ये ख में हम जो सूत्र लगाए हैं ना, ठीक इसी सूत्र से इसमें भी हो जाएगा। यानी 30% वियोजित होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 30%, यानी a का मान 100, तो a माइनस एक्स का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 100 में से 30% घटा दो तो क्या होगा, 70 हो जाएगा, और फॉर्मूला यही लगेगा, और बस टी हाफ की गणना हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्ट करके लाए हैं, और इससे उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। भले अंक बदल जाएगा प्यारे बच्चों, अंक बदल सकता है, लेकिन इससे रिलेटिव ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए, कवर कर लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों 4 नंबर का होगा, और इसमें जो है 4 क्वेश्चन होगा, क ख ग घ, और ये कितने नंबर का होगा प्यारे बच्चों, 4 नंबर का, यानी ये भी 4 नंबर का होगा, ये भी 4 नंबर का होगा प्यारे बच्चों, ये भी 4 नंबर का होगा, और ये भी 4 नंबर का होगा, ठीक ना, मैंने एक एक नंबर का ये है नाम लिखना है। तो इस तरह से इसमें 16 नंबर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5वां का क, तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम को परिभाषित कीजिए और संबंधित सूत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। प्यारे बच्चों ये चैप्टर बिलियन से है, बिलियन चैप्टर से है कि तनु विलयन में जो राउल्ट का नियम बताए थे प्यारे बच्चों, उस राउल्ट के नियम को लिख देना है, परिभाषा लिख देना है, और उससे संबंधित जो भी फार्मूला यानी सूत्र होता है उस व्यंजक को प्राप्त भी करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये 4 नंबर में आ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, डेरिवेशन करना है, और साथ ही साथ राउल्ट के नियम को लिखना भी है। चलिए तो ये 5वां का क हो गया। अब देखिए ख, ख है कि सीसा संचायक सेल क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए। तो प्यारे बच्चों सीसा संचायक सेल को हम पढ़ाए भी हैं, उसका चित्र डायग्राम भी बनाए हैं, और उसको समझाए भी हैं। तो सीसा संचायक सेल के बारे में लिख देना है कि सीसा संचायक सेल है क्या, और उसके बाद से उसका जो डायग्राम है, उसका क्रियाविधि है, और खासकर जो उसका रिएक्शन है प्यारे बच्चों, उसको तो जरूर आप लिखेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर में आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये सीसा संचायक सेल क्या है और इसकी कार्यविधि को समझा करके रिएक्शन द्वारा लिखना है, और डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि डायग्राम तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल है नहीं कि कोई दिक्कत होगा। चलिए ये हो गया। ग है कि प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। प्यारे बच्चों जो जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें का ये प्रश्न बना हुआ है, प्रोटीन क्या है और इसके प्रमुख कार्य को लिख देना है। तो प्रोटीन का डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे, और इसके जितने कार्य हैं 5, 6, 10 जो भी है उसको आप लोग बढ़िया से नंबर वाइज करके लिख देंगे, ताकि 4 नंबर आप लोगों को मिल जाए। देखिए क्वेश्चन जितने नंबर का रहेगा उसके हिसाब से प्यारे बच्चों आप लोगों को शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो कई पन्ना भर दिए, 4 नंबर का है तो 2 ही लाइन में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं, इन सब को ध्यान होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्रोटीन क्या है और इसके प्रमुख कार्य को लिखना है। अब देखिए जो घ क्वेश्चन है, निम्नलिखित उप सहसंयोजकों के आईपीएससी नाम लिखिए प्यारे बच्चों। ये जो है उप सहसंयोजक यौगिक है, जो इसमें लिगेंड भी है, ठीक ना, उस पर आधारित है, मैंने इसका आईपीएससी नाम लिखना है। जैसे F3K3FeCN का होल 6, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। हम बताए थे कि किस तरह से इसका लिखना पड़ता है, इसमें समन्वय संख्या यानी उप सहसंयोजक संख्या भी निकालना पड़ता है, और तब जाके ये करना होता है। दूसरा है COBr2En का होल ट्वाइस, ये प्लस है, NiNH3 का होल 6 Cl2, और K2NiCN का होल 4, इसका जो है आईपीएससी नाम लिख लेंगे। हमारा वीडियो देख लेंगे हम कैसे इसका आईपीएससी नाम जो है सिखाए हैं, बताए हैं, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। ये बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए
इन सारे प्रश्नों को आप देख करके परीक्षा में जाएंगे और ये सारा परीक्षा में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह से पांचवा हम लोग को कंप्लीट हो गया। क ख ग घ ये 4 प्रश्न था इसमें और ये प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, इसलिए यहाँ से हमको 16 नंबर मिल जाएगा, यानी 4 चौको 16 नंबर हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पहुंचे हैं छठवां क्वेश्चन पर। तो छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा प्यारे बच्चों, देखिए छठवां में क में भी अथवा करके दिया रहेगा, क का प्रश्न रहेगा फिर अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर ख का भी एक क्वेश्चन और फिर अथवा करके दिया होगा, इन दोनों में से कोई एक करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा, यानी ये 10 नंबर का ये हो गया प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं कैसे प्रश्न है ये। छठवां का ख, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों इसका रिवीजन हम कई कई बार कराए हैं कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला में कैसे बनाने की विधि जो है, कैसे उसको बनाया जाता है, रिएक्शन सहित सारा हम बताया है। क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि को रिएक्शन लिखेंगे और उसके पास उसका डायग्राम बना करके और उसके विधि को सचित्र वर्णन कर देंगे, तो ये 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। या परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि लिखिए और जिसके 2 रासायनिक गुण लिखिए या 2 भौतिक गुण लिखिए, ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए क्लोरोफॉर्म से जितने भी क्वेश्चन बनना है उसको आप लोग भली भांति क्या कर लेंगे, देख कर ही जाएंगे परीक्षा में, क्योंकि हमने क्लोरोफॉर्म का जिक्र यहाँ कर दिया है तो कहीं ना कहीं से क्लोरोफॉर्म का प्रश्न बनना ही बनना है, तो इसलिए इसको देख लेंगे। अथवा देखिए, अथवा करके दिया है, अथवा अगर ये दिक्कत है नहीं क्लियर है तो प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर क्लोरोफॉर्म आप लोग पढ़ के नहीं गए हैं या भूल गए हैं तो उसके विकल्प में एसीटोन भी दिया रहेगा या इसके जगह पर और भी कुछ दे सकता है। तो प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का ही होगा, ये कीजिए चाहे ये कीजिए, 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए उसके बाद से छठवां का ख है। छठवां के ख में ही देखेंगे प्यारे बच्चों, फ्रेयान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा फ्रेयान का उपयोग एवं पर्यावरणीय प्रभाव को लिखिए। हालांकि प्यारे बच्चों ये सिलेबस से थोड़ा सा हटकर है जरूर, लेकिन ये केमिस्ट्री का ही चीज है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जो है फ्रेयान पर संक्षिप्त टिप्पणी थोड़ा सा सर्च करके आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमको इम्पोर्टेंट दिखाई दिया इसलिए इसको हमने इसमें रख दिया है। तो फ्रेयान के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे और फ्रेयान का उपयोग कहाँ होता है और पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या होता है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देखकर ही जाएंगे परीक्षा में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो गया। चलिए अब उसके विकल्प में अथवा करके रहेगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या टिप्पणी लिखिए। क्या क्या है, तो ल्यूकास परीक्षण। प्यारे बच्चे याद कीजिए, हम बार बार इस प्रश्न को रटवाते थे, याद करवाते थे कि ल्यूकास परीक्षण या मालिस परीक्षण कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा ये प्रश्न, और आज हमने इसमें रख दिया है अथवा करके, 5 नंबर में आएगा। तो ल्यूकास परीक्षण लिखेंगे तो 2.5 नंबर बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे और मालिस परीक्षण को लिख देंगे तो इसमें भी 2.5 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से ये 5 नंबर आपका कवर हो जाएगा, यानी छठवां क्वेश्चन में इस टाइप का आएगा 10 नंबर, और इस तरह से आपका विकल्प मतलब करके दिया रहेगा कि ये कीजिए अथवा ये कीजिए, फिर ये कीजिए अथवा ये कीजिए। तो इस तरह से इसमें आप लोग देख लेंगे और इसको बढ़िया से याद करके बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे। ये परीक्षा में क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको तैयारी करके जाएंगे। चलिए लिख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है ये भी जो है 5 नंबर का ही है, ये कीजिए और चाहे ये कीजिए, 5 मिलेगा, इससे विकल्प के रूप में रहेगा। तो इसमें 7वां का है प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एक प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूरा हो जाएगा या पूर्ण हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम खूब कराए हैं। ये जो है अभिक्रिया की कोटि से संबंधित है और इसमें सारा चीज दिया हुआ है। ए 100 मानेंगे और a-x निकाल लेंगे 100 - 90 करके, और उसके बाद से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या निकाल लेंगे, सूत्र जानते ही हैं कि K = 2.30 बटा T इंटू लॉग A बटा A-x, इस सूत्र से आप निकाल लेंगे। इससे पहले भी सवाल हम लोग अभी बनाए हैं। चलिए तो ये इसको कर लेंगे, अथवा अगर ये दिक्कत है तो ये कर लेंगे, क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन। इसको तो हम कई बार बताए हैं। पहला है कि क्लोरल को
कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। इसका सिर्फ रिएक्शन देना है प्यारे बच्चों, इसका सिर्फ समीकरण लिखना है। ये एक एक नंबर का होगा प्यारे बच्चों, इसलिए 1 2 3 4 5 5 नंबर इससे मिल जाएगा। दूसरा है क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है, इसको भी देख लेंगे। अगला है फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं। चौथा है एथिल ब्रोमीन शुष्क AgO से क्रिया करता है। और पांचवा है बेंजल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो प्यारे बच्चों व्हाट हैपेंस, इसको इतना तैयारी कर लेंगे, निश्चित रूप से इसमें से मिल जाएगा। अगर ये दिक्कत है तो ये कर लेंगे, ये दिक्कत आएगा तो ये कर लेंगे, यानी विकल्प के रूप में अथवा करके दिया रहेगा बच्चों, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सातवां का हम जो क था और अथवा था कवर कर लिए, फिर सतवां का ख और अथवा रहेगा, वही 5 नंबर का होगा। और इस तरह से हमारा जो मॉडल पेपर यहाँ एंड हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद से अगला देख लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है अब 7वां के ख में पहुंचते हैं, और ये भी प्यारे बच्चों 5 नंबर का ही होता है, 5 नंबर का ही रहता है। अब इसमें जो है ख ये कीजिए अथवा ये कीजिए, ये भी इसमें भी विकल्प के रूप में रहता है प्यारे बच्चों। सॉरी बच्चों, सर्दी जुकाम हो गया है प्यारे बच्चों, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत दिक्कत है, लेकिन करना तो पड़ेगा प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सब करना पड़ रहा है, ठीक ना। हाँ तो देखिए तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बना रहे हैं वीडियो। चलिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है बच्चों। पहला है वुडजैब क्रिया, जो हम वो खूबी बताए, इसको रिएक्शन के साथ पूरा डिटेल कई बार बताया, इसको समझाएं वुडजैब क्रिया। उसके बाद से रायमंड टीमैन अभिक्रिया, उसके बाद से विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये सब अभिक्रिया हमने बताया है प्यारे बच्चों। इस अभिक्रिया को आप लोग देख लेंगे बढ़िया से, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए 2 नंबर में आ जाए या इसमें आ जाए 5 नंबर में, लेकिन आना है कहीं ना कहीं इसमें से जरूर रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अथवा करके, मतलब उसी का अथवा करके, या तो ये कर लेंगे तो ठीक है, अगर ये दिक्कत होगा तो फिर क्या करेंगे, उसका अथवा देख लेंगे। अथवा में है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल, ये क्या होता है, यानी विभेद करना है प्यारे बच्चों, विभेद, यानी प्राथमिक एल्कोहल क्या है, द्वितीयक एल्कोहल क्या है और तृतीयक एल्कोहल क्या है, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इन तीनों में विभेद करना है। तो विभेद करने के लिए हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल को हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, उसके बारे में 5-6 लाइन जो भी हो, फिर द्वितीयक एल्कोहल के बारे में लिख सकते हैं 5-6 लाइन जो भी हो, और फिर तृतीयक एल्कोहल के बारे में भी हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे तैयारी किए होंगे, ये मान लीजिए कॉलम बना दिए, ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल ये कर दिए, फिर यहाँ कॉलम बना दिए, फिर द्वितीयक एल्कोहल कर दिए, यहाँ पे हेडिंग द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल लिख दिए, और फिर यहाँ तृतीयक एल्कोहल कर दिए, ये हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इस तरह से भी लिख करके क्रम से लिख सकते हैं। इसमें प्राथमिक एल्कोहल में क्या है, द्वितीयक एल्कोहल में क्या है, तृतीयक एल्कोहल में है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं, 2 डिग्री भी बोलते हैं, और 3 डिग्री बोलते हैं, ये वही चीज है। और इसको बहुत बढ़िया से हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वीडियो में, तो आप लोग देख लेंगे। और ये जितना हम क्वेश्चन बताए हैं, इस क्वेश्चन का अगर आप भली भांति तैयार करके जाते हैं तो उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इस तरह से पूरा आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें सिलेबस 2 इस साल कम कर दिया है, क्योंकि 10 ही पार्ट आपको पढ़ के जाना है। अगर कोई भी डाउट अगर हो इस क्वेश्चन में, चाहे इसके अतिरिक्त कोई भी डाउट हो, तो प्लीज प्यारे बच्चों आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हमारा वीडियो कैसे लगा। और इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर वंचित रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर ये आपने छोड़ दिया, इसको भी कवर कीजिए। तो अभी टाइम है, हम कवर करा देंगे रात में, ठीक ना, क्योंकि पेपर कल है प्यारे बच्चों, यानी हम आज शाम को, यानी सुबह में हम वीडियो बना रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता देंगे, तो शाम को फिर से हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये हमारा मॉडल पेपर कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे,
लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। और प्यारे बच्चों, मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो आप ही को लिए तो कर रहे हैं मेहनत, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं मैं। क्योंकि इस समय देखिए मेरा तबीयत खराब है, बोलने में दिक्कत है, गला जाम हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, बताइए, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब को बढ़ाइए जो चैनल पर नए हैं, और लाइक दीजिए, कमेंट में लिखिए जो भी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी याद, जो भी इसमें कमियां हैं प्यारे बच्चों, उसको बताइए, तभी तो हम उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मॉडल पेपर का ये प्रश्न था, और ये कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। और इस तरह से हमारा ये जो मॉडल पेपर जो है हम यहाँ समाप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन जितना है प्यारे बच्चों, जरूर परीक्षा में दोहरा के जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसलिए बच्चों अब जो है आप लोगों को अंतिम पेपर की शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों का परीक्षा जैसे बीता है बढ़िया ही बीता होगा, और ये जो कल वाला पेपर है बच्चों आपका बढ़िया ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना हम रिवीजन करा दें कि इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, ओके।